नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, कृतिमूलक वर्गीकरण, पारिवारिक मूलक वर्गीकरण, हम इन सभी का अध्ययन कर चुके हैं पिछले सत्र में। हिंदी भाषा और उसका विकास क्रम क्या है, किस प्रकार उनका विकास हुआ। भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं, तो उन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो विकास का चरण है वो है प्राचीन आर्य भाषाएं। उसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और इसमें जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। समय है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो भाषाएं थी वो बोली जाती थी। मध्यकालीन आर्य भाषाएं वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हैं। और इसमें भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। और समय दिया हुआ है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि जो सभी भाषाएं हैं वो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं और इनका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। तो ये सभी भाषाएं हैं, इनका वर्गीकरण, इनका पूरा इतिहास हम सभी का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छांदस, प्राचीन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत में संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद आदि सभी ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें ऋक् संहिता में ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम और अथर्व संहिता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये सभी वेदों के नाम हैं। ब्राह्मण में कर्म कांडों की व्याख्या की गई है। हर संहिता की अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविंश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तृतीय ब्राह्मण ग्रंथ माने महत्वपूर्ण है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसे उपनिषद कहते हैं। इसकी संख्या 108 है, जिसमें 12 उपनिषद मुख्य हैं। वो 12 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेताश्वेतर। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन निहित है। ऋक् संहिता सबसे महत्वपूर्ण है। ऋक् संहिता यजुर्वेद, ऋग्वेद है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक लिखे गए हैं। वैदिक भाषा में 52 ध्वनियों का प्रयोग होता था, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन थे। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता था। डॉक्टर हरदेव बाहरी वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। लौकिक भाषा। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती और पूर्वी। लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तर बोली पर आधारित थी। उस समय की प्रामाणिक भाषा पश्चिमोत्तरी बोली जाती थी। लौकिक संस्कृत का जो प्राचीनतम रूप है वह काव्य ग्रंथ वो कौन सा है? रामायण। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वैदिक संस्कृत में छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ यानी संयुक्त स्वर थे ए, ओ, औ। लौकिक संस्कृत में ए और औ मूल स्वर रह गए, जबकि ए और औ का उच्चारण अ, ई का औ हो गया। इसे संस्कृत में 2
संयुक्त स्वर ए और औ शेष बचे। वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक के था। संस्कृत में यह अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में विभाजित हो गया, यानी चंद्र बिंदी और इस तरह से बिंदियां लगती थी अनुस्वार अनुनासिक, तो उसके रूप में विभाजित हो गया। भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषाएं, उस समय क्या था कि दो भाषाएं प्रचलित थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सिंपल भाषा में जो वैदिक संस्कृत थी वो वेदों की भाषा थी, ग्रंथों की भाषा थी, और लौकिक संस्कृत प्राचीन समय में जो साधारण मनुष्य थे, आम जनता थी, उनकी बोलचाल की भाषा थी, उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। और जो वैदिक संस्कृत थी वेदों की, तो लौकिक संस्कृत क्या थी, सरल थी, सुगम थी, अपने अनुसार उन्होंने उसे बोलचाल की भाषा में परिवर्तन कर लिया था। तो वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत ही है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा का आभाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में मिलता है। महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें लौकिक भाषा का विवेचन है। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरण रूप है लौकिक संस्कृत का। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। वैदिक संस्कृत की चार ध्वनियां हैं, क और लह, ये जिह्वा मूल्य हैं, और य उपमाध्यनीय की लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की विशेषताएं, कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कुछ विशेषताएं भी थीं। वैदिक संस्कृत सिंपल भाषा में वेदों की भाषा, लौकिक संस्कृत जन सामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा को लौकिक संस्कृत कहा जाता है। दोनों भाषाओं में 3 लिंग 3 वचन होते हैं। दोनों भाषा संयोगात्मक है। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां थीं, जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां हैं। बस महत्वपूर्ण पंक्ति यही है इसमें लाइन, कि वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी थी, 52, और लौकिक संस्कृत में 48। दोनों भाषाओं में 6 कारक तथा 7 विभक्तियां थीं। वैदिक संस्कृत में 4 काल और 6 भाव थे। वैदिक संस्कृत में 11 लकार थे। लौकिक संस्कृत में लेट लकार का लोप हो गया, तो 10 लकार ही शेष रह गई। वैदिक संस्कृत में जो प्लुत स्वर था, वैदिक संस्कृत में प्लुत स्वर था, लौकिक संस्कृत में वो लुप्त हो गए। जैसे ओम लिखते हैं, इस तरीके से ये स्वर होता है, इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। और इसका लौकिक संस्कृत में क्या हो गया, इसका विलोप हो गया, और वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता था। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, इसमें हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।